नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, करियर काउंसलर और एक लाइफ कोच हूँ। आज हम जिस वीडियो पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसका पहला पार्ट मैंने आपको अवेलेबल कराया है। और हमारे पहले पार्ट का जो टॉपिक था वो ADHD था, यानी जो बच्चे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जो ग्रसित थे उनके बारे में था, या ADHD पर था। तो आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस नेक्स्ट पार्ट में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं उन पेरेंट्स को, उन संस्थाओं को, उन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जो कि ADHD से सफ़र कर रहे हैं उनको किस तरह शिक्षा दी जाए कि वो एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़ सके और ज़्यादा किसी तरह का जो है इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो कि उनकी शैक्षणिक स्तर पे कोई तरह की कमी आए। तो उस पर आपको मैं कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। तो ये तरीके ऐसे तरीके हैं जो स्कूल में टीचर के द्वारा, स्कूल स्टाफ के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा अगर वो काम में ले लेते हैं तो बच्चे के शैक्षणिक स्तर में कोई प्रभाव नहीं आएगा। जनरली होता है ये है कि ऐसे बच्चों का जो बौद्धिक विकास है या जो बौद्धिक स्तर है वो सामान्य बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन उनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन होता है। तो इन दो रीजंस की वजह से वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि वो अति चंचल होते हैं, ध्यान में कमी होती है तो उनका ध्यान डाइवर्ट रहता है। वो क्लास में एक जगह नहीं बैठते, वो बातों नहीं होते हैं, इधर उधर दौड़ते उठते हैं और पढ़ाई में कम इन्वॉल्व हो पाते हैं ओवरऑल। तो इस वजह से उनका जो शैक्षणिक जो लेवल है, जो स्टेटस है, वो कम अच्छा रह पाता है या उनके अनुसार या उनके पेरेंट्स के अनुकूल कम रह पाता है। तो उसको एक नॉर्मल बच्चे के लिए या नॉर्मल बच्चे के इक्वलेंट लाने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स अपनाने चाहिए, उन मेथड्स की बात हम करने जा रहे हैं। तो कुछ खास मेथड हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें पहला मेथड ये है कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है क्लास में कि वो बच्चे को जो ADHD से सफ़र कर रहा है उसको सही दिशा दे सके, सही तरह से उसको नॉर्मल बच्चे की तरह रिजल्ट ला सके उसमें। तो एक टीचर का क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। तो इस मेथड में क्या होता है कि टीचर क्या कर रहे को क्या करना चाहिए कि बच्चे के एजुकेशनल स्टेटस को नॉर्मल लाने के लिए वो उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन का काम कर सकता है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जो जिनमें लैक ऑफ अटेंशन होता है, उनको स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को कि उनको रिइंफोर्समेंट की प्रक्रिया से निकाला जाना चाहिए। उनको पनिशमेंट की जहाँ ज़रूरत हो तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए। और इसके लिए बहुत से मेथड हैं। उनको टाइम आउट का जैसा तरीका है कि पर्टिकुलर टाइम पे उनको किसी खेल से, किसी प्रोसेस से अलग किया जाए, टाइम आउट किया जाना चाहिए। उनमें वर्बल प्रॉब्लम जो रुकावट दे सकते हैं कि बोलने के लिए कुछ देर उनको चुप किया जा सकता है, यानी कि शाब्दिक अवरोधन किया जा सकता है। उनको टोकन दिया जा सकता है कि आप टोकन आने पर ही बात करें। उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जा सकता है, या किसी कार्य को वो बार बार करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी थोड़ा सा दिया जा सकता है, बहुत लाइट वे में उनको दिया जा सकता है। तो या धनात्मक जो है पुनर्बलन दिया जा सकता है, अच्छा कार्य करने पर दिया जा सकता है कि हम आप अगर बहुत अच्छा करेंगे तो हम आपको ये आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। तो इस तरह अगर एक टीचर एक ADHD वाले बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता है तो निश्चित रूप से उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने जो एजुकेशनल रिजल्ट्स है उनको दे पाएगा। दूसरा तरीका जो मेथड है वो ये है कि एक्युमुलेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसमें देखा यह जाता है कि जो क्लास का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। जितना क्लास बहुत बड़ी लेवल की भी होती है तो क्लास अगर मीडियम साइज की होती है या उसमें अनावश्यक वस्तुएं नहीं होती हैं तो बच्चे का ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, यानी कि उसका अटेंशन नहीं जाएगा इधर उधर, वो अटेंशन में रहेगा या अटेंटिवली अपनी पढ़ाई कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कक्षा का आकार छोटा हो और उसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं लगे, तो इस वजह से वो पूरी प्रॉपरली पढ़ाई कर पाएगा। दूसरी बात यह कि बच्चे की बैठने की व्यवस्था जो है प्रॉपर विवेकपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए कि ये बच्चा जब
ADHD से सफ़र कर रहा है तो हम इसको विवेकपूर्ण ढंग से देखें कि इसको कहाँ बैठना चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ बैठना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे बच्चों को पढ़ाई के दौरान, ऐसे बच्चों को जो ADHD से सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान टीचर और बच्चे के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कि उन्हें अगर कुछ पूछना वो चाह रहे हैं तो उनको तुरंत उनको पूछने के लिए समय देना चाहिए, बोलने का अवसर देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को अटेंशन वे में ला सके या उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा सीरियसनेस आ सके। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा एक फोर्थ जो तरीका है कि ऐसे बच्चों को की जो रिपोर्ट कार्ड है वो रेगुलर न केवल बच्चे से डिस्कस की जानी चाहिए बल्कि उसके पेरेंट्स से, स्कूल स्टाफ में जो जितने भी उसके टीचर हैं उनसे, स्पेशली जो उनके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे डिस्कस करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को टाइम पर उसको ये बता सके कि आप मैंने ये गलतियां की और इस वजह से ये कमी रह गई, और उसमें सुधार करने के तरीके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के फिर तरीके बताने चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट तरीका वो ये है कि ऐसे बच्चों की जो नीड हो वो नॉर्मल नीड अलग होती है, स्पेसिफिक नीड्स अलग होती है, तो उन नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें संसाधनों की व्यवस्था जो है स्कूल के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी जो होते हैं, जो मैनेजमेंट को देखते हैं, उन लोगों से डिस्कस करके ऐसे बच्चों के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं कि उनकी नॉर्मल है जो नीड होती है या जो स्पेसिफिक नीड होती है उनको पूरी की जा सके। यानी कि अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको खेलों में इन्वॉल्व करें, अगर वो कुछ ड्राइंग पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसमें इन्वॉल्व करें, यानी कि उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सही जगह लगे और उनमें अटेंशन भी डेवलप हो और वो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो भी कम हो। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि ऐसे बच्चों की जो क्लास है उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। ऐसे बच्चों की क्लासों का फिजिकल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि इन क्लासों में, चूंकि बच्चे ऑलरेडी हाइपर एक्टिविटी वाले होते हैं, लैक ऑफ अटेंशन वाले होते हैं, तो इनकी क्लासों में अगर कलर ऐसे करा दिए जाएंगे या पेंट ऐसे करा दिए जाएंगे जहां पर बच्चे का बार बार ध्यान कलर पेंट पर ही चला जाएगा, तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों के लिए या इस तरह के बच्चों के लिए जो क्लास का जनरली होता ऐसा है कि नॉर्मल कलर ही कराए जाते हैं, फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें क्लास में या फिजिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि बच्चे की जो लैक ऑफ अटेंशन है वो कम हो सके या वो उस पर डिस्कस कम कर सके। दूसरी बात इस मेथड में ये होनी चाहिए कि बच्चे को टीचर के बिल्कुल सामने बैठाना चाहिए ताकि बच्चा ये समझ सके कि टीचर का मेरे पे प्रॉपर ध्यान है या कॉन्सेंट्रेट है, टीचर मेरी तरफ पूरी ध्यान दे के बैठे हुए हैं, तो वो अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेगा, अपने आप को एक्टिविटी में किसी और में इन्वॉल्व नहीं करेगा। तीसरा इसमें यह है कि बच्चे को ऐसे बच्चे के साथ बैठाना चाहिए जो उसका रोल मॉडल हो, जिससे बच्चा ये समझता हो कि भाई हाँ ये बच्चा, ये मेरा जो फ्रेंड है या जो ये क्लास में रहने वाला पढ़ने वाला बच्चा है, ये इंटेलिजेंट है और ये गेम्स में भी बहुत अच्छा है। तो उस ऐसे बच्चे के साथ बैठाने पर वो उसका अनुसरण करता है, उससे कुछ सीखता है, तो हो सकता है इस प्रोसेस में उसका जो है हाइपर एक्टिविटी और लैक ऑफ अटेंशन दोनों कम हो जाए। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा लास्ट जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाने वाला मटेरियल है, जो लेसन्स उसको सिखाए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, वो भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे बच्चों को जो लेसन्स दिए जाते हैं उन लेसन्स के जो मेन पॉइंट हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देने चाहिए ताकि बच्चे का प्रॉपर ध्यान जा सके, बच्चे के कॉन्शियस में वो फिट हो सके, या बच्चे का ध्यान ये रहे कि भाई हाँ मेरे लिए ये इस चैप्टर को पढ़ाया गया है और ये खास पॉइंट उसमें मेंशन किए गए हैं, तो जो सामने लिखे हुए हैं वो उनको उतार ले और उनको घर पे एक बार रीड कर ले, पढ़ ले या सीख ले, लर्निंग कर ले। ऐसे बच्चों को ऐसे सहपाठियों के साथ भी मौका देना चाहिए जो उनके साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो सके, बहुत अच्छे से उनको रेस्पेक्ट दे सकें और उनके बातों को उनको कोऑपरेट कर सके पढ़ाई में, तो ऐसे के साथ मौका देना चाहिए। ऐसे बच्चों को गाइडेंस दें या उनको डायरेक्शन दें तो वो प्रॉपर होना चाहिए, उनको उनके अकॉर्डिंग देना चाहिए। और इसके अलावा
जो बच्चों को जो लेसन पढ़ाए जाते हैं उनको पूरा एक कंप्लीटली न दे करके उसको कई हिस्सों में डिवाइड करके लेसन्स को तैयार कराना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा जो है मेंटली बर्डन न पड़े और वो आसानी से सीख सके। तो गाइडेंस जो है इसमें डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को डायरेक्ट जो है ऑर्डर मिले और वो उस तरह की एक्टिविटीज़ ही करे। तो और गाइडेंस देते वक्त या डायरेक्शन देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इस बात का पूरी तरह एवोल्यूट कर रहा है, एवोल्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बच्चे के लिए ये जो है गाइडेंस या डायरेक्शन कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो इन चीज़ों का स्पेशली एक स्कूल में एक टीचर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो इस प्रकार स्कूल में टीचर के द्वारा, स्कूल स्टाफ के द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा एक बच्चे का जो कि ADHD से सफ़र कर रहा है, उसकी जो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि वो एक सामान्य बौद्धिक स्तर का होने के बाद भी पिछड़ रहा है, उसमें कमी लाई जा सकती है, उसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह हम एक ADHD से सफ़र करने वाले बच्चे को सामान्य बच्चे के बराबर जो है उसके एजुकेशनल स्टेटस को ला सकते हैं, रिजल्ट्स को ला सकते हैं। तो ये हमें बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज हर घर में या हर स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर पाए जाते हैं जो ADHD से सफ़र कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ खास टेक्निक्स हैं जिनको हम अगर एक्सपेरिमेंट वे में लें या बच्चों के साथ जो कि ADHD से सफ़र करते हैं या पीड़ित हैं उनके साथ अगर करें, प्रयुक्त करें, तो उनको हम बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रिजल्ट्स देने के लिए अपने आप में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के जो भी आप में जानकारी चाहिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके बारे में मुझे बताएं। और मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।